बाबा जी की सत्कार्यों, सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ मालिक की दया मेहर से आप सब लोग ठीक होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि हम तन की सेवा क्या है। आज हम बात करेंगे, सत्संग घर जाते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि हम सेवा क्यों करते हैं। तो बाबा जी सत्संगों में समझाते हैं कि हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अमुक कार्य हम क्यों कर रहे हैं, वरना वह एक बेमकसद की कार्यवाही बनकर रह जाती है। हमारी सेवा का कोई ना कोई मकसद तो होगा। इस बात पर बड़ी गहराई से विचार करेंगे कि सेवा का क्या मकसद है। हमारे प्यारे सतगुरु हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका क्यों देना चाहते हैं? क्यों हम अपनी मसरूफ जिंदगी का कीमती वक्त सेवा में लगाते हैं? आइए आज हम बात करते हैं कि वो परमपिता परमात्मा, वो सतगुरु, वो मालिक आखिर हमें सेवा क्यों बख्शते हैं। कभी कभी तो सेवा की जरूरत हमें दिखाई ही नहीं देती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि यह हमारे लिए बनाई गई है। ऐसा लगता है कि सतगुरु हमारे लिए सेवा का कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर निकालते हैं, जबकि बाहरी तौर पर उन कार्यों की कोई खास जरूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि 1930 में जब डेरे में सत्संग घर बनाया जा रहा था, उस वक्त दिल्ली के एक प्रेमी सत्संगी ने, जो वहाँ के जाने माने ठेकेदार भी थे, बड़े महाराज जी से उन्होंने अर्ज की कि सत्संग घर बनाने की सेवा उनको दे दी जाए। तब हमारे प्यारे महाराज जी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं यह नहीं चाहता हूं कि गरीब से गरीब सत्संगी को सेवा का मौका न मिले, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि हर एक सत्संगी को सेवा का मौका मिले, चाहे वह 1 रुपया दान दे या 8 आने। मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सत्संग घर बनाने की सेवा में अपना महत्वपूर्ण समय दे, अपना हाथ बटाए। चाहे वह केवल मुट्ठी भर मिट्टी ही क्यों ना डाले, चाहे ईंट के कुछ टुकड़े ही क्यों ना उठाए। संगत की छोटी सी छोटी सेवा मेरे लिए बहुत कीमती है। उनके पसीने की हर बूंद बहुत अनमोल है। यह प्रेम और भक्ति भाव से की गई सेवा है। हुजूर महाराज जी भी इसी बात को फरमाते हैं कि एक बार हुजूर इमारतों के कंस्ट्रक्शन की सेवा का मुआयना कर रहे थे। एक सत्संगी जो उस वक्त उनके साथ था, कहने लगा कि आजकल तो बुलडोजर और बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, जो देखते ही देखते पूरा पहाड़ का पहाड़ गिरा सकती हैं। उसने कहा कि अगर हुजूर हुक्म करे तो वो ऐसी मशीनें डेरे में भी ले आएगा। तो पता है हुजूर ने जवाब दिया कि उन्हें ऐसी मशीनों की क्या जरूरत है, वो आएंगी और बड़ी आसानी से तोड़कर चली जाएंगी। अगर हम बुलडोजर ले भी आएंगे तो हमें सेवा का मौका कैसे मिलेगा। एक और मौके पर हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि वह कुछ मशीनें खरीद कर लंगर में खाना बनाने के काम को कम कर सकते हैं, लेकिन हाथ से खाना बनाने से संगत को सेवा का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें कोई ना कोई तो राज छिपा है। क्या यह दुनियावी कामकाज के तरीके से बिल्कुल उलट नहीं है, जहां कुशलता से काम करने पर अहमियत दी जाती है? इन मिसालों से तो साफ जाहिर होता है कि सेवा करते हुए सिर्फ
इमारत या जो कुछ भी बनाते हैं, सतगुरु के लिए वह इतना अहम नहीं है। उनके लिए जरूरी है सेवा के काम में ज्यादा से ज्यादा संगत का भागीदार होना। हम अपनी तरफ से इस बात को सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि संत महात्मा आखिर सेवा पर इतना जोर क्यों देते हैं। संत सेवा को साबुन कहते हैं, सफाई करने वाला ऐसा जबरदस्त साबुन जिससे वे हमें पाक पवित्र करके परमात्मा के पास वापस जाने के काबिल बना देते हैं। हम यह समझ ही नहीं सकते कि सेवा के जरिए सतगुरु हमें रूहानियत की कौन सी सौगात देना चाहते हैं। फिर भी हम अपनी समझ के मुताबिक हमें कुछ कारण तो साफ नजर आते हैं कि सतगुरु हमें सेवा क्यों बख्शते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इतनी ज्यादा संगत होने के बावजूद हमारे प्यारे सतगुरु ने देहधारी गुरु और शिष्य का बीच का जो अनमोल रिश्ता है उसको कायम रखना चाहते हैं, और इस रिश्ते को बनाए रखने का मात्र एक जरिया है, वह है सेवा। करीब करीब हर देश में सत्संग घर बन जाने से अब लगभग हर सत्संगी को सेवा का और मौजूदा सतगुरु के साथ अपने सच्चे रिश्ते को जानने का मौका भी मिल जाता है। किसी देश में सत्संग घर के लिए एक नई जगह खरीदी गई थी। खरीदने के फौरन बाद सेवादारों ने वहां सबसे पहले शेड बनाना शुरू किया। नींव भरी गई और दीवार बनाने का काम शुरू हो गया। एक दिन सुबह अचानक महाराज जी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां हो रहे काम का जायजा लिया और संगत से यह कहकर चले गए कि वह दोपहर के बाद आकर सेवादारों से मिलेंगे। सेवादार तो सुबह से ही काम में जुट गए और दोपहर तक उस जगह की 4 दीवारी बनकर तैयार कर दी गई। सेवादारों ने छत के लिए तिरपाल डाल दी और बैठने के लिए कुछ कुर्सियां भी लगा दी थी। वादे के मुताबिक सतगुरु पधारे और उनके पास आकर बैठ गए। उस वक्त ना कोई माइक था, ना कोई स्पीकर था, केवल सतगुरु और उनके प्यारे सेवादार थे। जरा सोचिए उस वक्त का क्या नजारा रहा होगा। उस दोपहर कितना अद्भुत नजारा था, हम अंदाजा लगा सकते हैं। सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए सतगुरु को स्टेज से उतरकर हम लोगों के बीच आने का मौका मिलता है। उस मुकाम से जहां हम उनको देखना पसंद करते हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, वो हमसे बात करते हैं, हमारे साथ हंसी मजाक भी करते हैं और हमारे सामने एक चुनौती भी रखते हैं तथा हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं। इस तरह की मेलजोल से हमारा उनके साथ एक जो रिश्ता होता है वो और अधिक कायम हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और उनके प्रति हमारा प्रेम और अधिक बढ़ता चला जाता है। एक बार की बात है कि सतगुरु ने किसी सत्संग घर के बारे में बात करते हुए कहा कि वहां सत्संग घर बनाने की असल में कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि सत्संग पहले की तरह किराए के हाल में जारी रह सकता था। उन्होंने बताया कि उस प्रोजेक्ट को फिर भी जारी रखा गया ताकि संगत को सेवा का ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, उन्हें एक ऐसी जगह मिले जिसके साथ वे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। उन्होंने और कहा कि सेवा इसलिए दी जाती है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ काम करना सीखें, और उन्होंने ये भी कहा कि असल में इमारतों की कोई रूहानियत अहमियत थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ हमें मौका देती है
कि वहाँ बैठकर हम सत्संग सुन सकें और प्रेम तथा आपस में मेल-जोल से सेवा कर सकें। संत महात्मा आते हैं, वो हमको यही समझाते हैं कि हम जैसी संगति करते हैं, वैसे ही रंग में हम रंग जाते हैं। अगर हम चोरों की संगत में जाते हैं, तो चोर बन जाते हैं। नशेड़ी की संगत में जाते हैं, नशा करना सीख जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम जिसकी संगति करते हैं, उसी के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम उन लोगों की संगति करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, जिससे खुद को और दूसरों को भी नुकसान पहुँचता है, तो उनके प्रभाव में आकर हम भी वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय अगर हम परमार्थ में लगे लोगों की संगति करेंगे, उनके साथ उठेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनकी सोच भी उनकी जैसी ही हो जाएगी। सेवा में हम ऐसे सत्संगियों से मिलते हैं, जिनकी ज़िंदगी का मकसद और प्राथमिकताएँ लगभग-लगभग मेल खाती हैं और जो हमारी तरह ही सतगुरु से प्रेम करते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हमें इस राह पर चलने वाले अपने सत्संगियों की संगति में खुशी मिलती है, क्योंकि हम अपने साझे लक्ष्य को हासिल करने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है, हम सोचते हैं कि सेवा उन साधनों में से एक है, जिसके द्वारा सतगुरु हमारा ध्यान अंतर की ओर मोड़ देते हैं। जब हम दिन भर सेवा के साथ जुड़े रहते हैं, तो दुनियावी काम धंधे करते हुए भी हमारा मन बेकार की, फजूल की चिंताओं से कितना दूर रहता है। हम अपनी समस्याओं को सही नज़रिए से देख पाते हैं और रूहानियत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। इससे क्या होता है? इससे हमारे भजन सिमरन करते समय अपने ख़्याल को अंदर ले जाने में बड़ी आसानी मिलती है। एक सेवादार भाई साहब ने बताया था कि सेवा के ज़रिए सतगुरु हमें सिखाते हैं कि स्वार्थ के लिए जीने की बजाय हमें परमार्थ के लिए जीना है। हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत और यहाँ तक कि हमारी सांसें भी सतगुरु की सेवा में समर्पित होनी चाहिए। जल्दी ही हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी को दुनियावी कामों में फजूल नहीं गँवा रहे हैं, बल्कि इसे परमात्मा की भक्ति में लगा रहे हैं। इस तरह सतगुरु धीरे-धीरे हमारे मन का रुख परमात्मा की ओर मोड़ने लगते हैं। हम सारा दिन कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, जबकि भजन बंदगी के लिए टिकाव की ज़रूरत होती है। यहाँ तन की सेवा एक पुल का काम करती है भाई, यानी स्थिर होकर भजन बंदगी करने के लिए मन को तैयार करती है। तन की सेवा की इसलिए सबसे बड़ी खूबी बताई गई है कि हम इसमें वही काम करते हैं जो अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे रंग रोगन करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बागवानी करना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, खरीदारी करना, फैसले लेना, मिलजुल कर काम करना और दूसरों से समझौता करना। इससे हमारे परमार्थ और हमारी दुनियावी जिंदगी में भी एक संतुलन बना रहता है। हम जिस मुकाम पर अभी हैं, सतगुरु हमें वहीं से धीरे-धीरे उस मुकाम तक ले जाते हैं, जहां वे हमें लेने के लिए आते हैं। अगर विचार करके देखें कि अगर हमारा भजन सिमरन का अभ्यास हमें बेहतर इंसान बनाता है, तो तन की सेवा से हमारी इंसानियत की भी परख होती है। सेवा के दौरान हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है, या
ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं। हम इस तरह अपने आप को बहुत कुछ सीखने का मौका देते हैं। हमें महसूस होने लगता है कि भजन सिमरन से हमारे अंदर प्रेम उमड़ना शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम एकांत में रहें और दुनिया से कोई मेल जोल न रखे, तो भाई एक बात बताओ, हम कैसे पता चला लगा सकते हैं कि वह प्रेम हमारा सच्चा है या मात्र एक जज्बा है? दुनिया में रहते हुए ही हमारे प्रेम की परख हो सकती है। अगर हमें कुशल तैराक बनना है, तो हमें पानी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कहावत भी है कि पानी में रहकर ही एक कुशल तैराक बना जा सकता है। इस दुनिया में जब हम सेवा करते हैं, तब हमें दूसरों के प्रति प्रेम, हमदर्दी और दया भाव जाहिर करने का मौका भी तो मिलता है। सेवा करते करते हमारे अंदर एक टीस उठती है। हमारी सोच ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर हम सेवा क्यों करते हैं? सेवा करना जरूरी नहीं है भाई, फिर भी हम सेवा क्यों करते हैं? अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालकर देखें, तब समझ में आता है कि शुरू में सेवा पर आने की वजह और फिर बरसों सेवा में लगे रहने की वजह में कितना बदलाव आ गया है। जैसे जैसे हमारी सयानत बढ़ी, हमारी सोच विकसित हुई। क्या हमें सेवा का पहला दिन याद है? जरा सोच कर देखो। अपने आप से एक सवाल करो कि क्या हमें सेवा का पहला दिन याद है? शुरू शुरू में जब हम शायद कोई मामूली सी वजह से सेवा में आ गए होंगे, शायद किसी सेवादार ने हमसे किसी काम में हाथ बटाने के लिए कहा होगा और ज्यादा सोचे समझे बिना हमने उसकी मदद की होगी। लेकिन कुछ समय बाद सेवा करते करते उसमें जो आनंद आने लगा, फिर हम उस मालिक से सेवा मांगने लगे। हो सकता है कि हमने कुछ सेवादारों को सेवा करते हुए देखा हो, या हमारे मन में सेवा करने की कोई चाहत पैदा हुई हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने किताबों में पढ़ा हो कि संत महात्मा सेवा करने पर काफी जोर देते हैं, और हमने ऐसा भी सोचा होगा कि अगर किसी काम का रूहानी तौर पर कोई फायदा ना हो, तो संत उसे करने की सलाह भी नहीं देते। या ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर बड़ी गहरी इच्छा पैदा हो गई हो कि जैसे भी हो सके हम भी संगत की सेवा करना चाहते हैं, सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं। शुरू शुरू में शायद हमारा सेवा में निष्काम भाव न रहा हो। शायद हम सामाजिक मेलजोल के लिए या फिर शादी की उम्मीद से सेवा के लिए आए हों। यह भी मुमकिन है कि हमें लगा हो कि भजन सिमरन तो बहुत मेहनत का काम है, चलो भाई उसके बदले में सेवा ही कर लेते हैं। कभी ऐसा प्रतीत हुआ है? हो सकता है कि हम सेवा के लिए मन में इस गलत फहमी से आ गए हों कि यहाँ सब अच्छा ही अच्छा होता है, यहाँ शांति और सद्भावना का वातावरण होगा और कोई मनमुटाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम सेवा के लिए सब अच्छा ही अच्छा सोचकर आए होंगे, तो शायद हमें बड़ी जल्दी ही पता चल गया होगा कि जो हमारी उम्मीदें थीं आखिर वैसा नहीं है। किसी दूसरी वजह की तरह, जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं, उसी तरह सेवा में भी अपनी तरह की कुछ चुनौतियां होती हैं। हम सेवा के लिए
किसी भी वजह से आए हो, वह कारण कितना भी मामूली क्यों न रहा हो, चाहे गलत धारणा से आए हों, नेक इरादे से आए हों या अपने किसी स्वार्थ के इरादे से आए हों, सतगुरु हमें बिना किसी परख के कबूल कर लेते हैं। उनके प्रेम में इतनी कशिश और करुणा होती है कि हम धीरे-धीरे उनकी ओर अनायास खींचे चले जाते हैं। समय बीतने के साथ सतगुरु के लिए हमारा प्यार और अधिक गहरा हो जाता है। हम शायद यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब शायद हम सेवा के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हम कुछ देना चाहते हैं। अपने सतगुरु के लिए कुछ करने की चाहत सेवा की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। सतगुरु का मकसद कितना ऊंचा है, जरा सोच कर देखो भाई, जरा सोच कर देखो कि वो मालिक हमें तन की सेवा पर जोर क्यों देता है, क्यों हमें वो सेवा बख्शता है। जरा सोच कर देखो। हम देखते हैं कि किस तरह सतगुरु पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करते हुए अपनी सारी जिंदगी सेवा में लगा देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि उन्हें इसके लिए कितना कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम भी अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं। जैसे कि एक सेवादार भाई साहब ने कहा कि सेवा एक सुनहरा मौका है जहां हम तन मन से अपने मुर्शिद के लिए कुछ करते हैं, उनका हाथ बटाते हैं, उनका बोझ कम करते हैं और उनकी संगत की सेवा करके अपने मुर्शिद को खुश करते हैं। हम सालों साल अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सेवा में बिताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। बाबा जी के प्यारों, एक बात याद है, महाराज चरण सिंह जी ने क्या कहा था कि हमें सेवा की जरूरत है, सेवा को हमारी नहीं। हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि अगर हम सेवा से पीछे हटेंगे तो उसे करने के लिए बहुत दूर से लोग आ जाएंगे। भारत में एक कहावत है, सेवा करांगे ते मुकदी नहीं, ना करांगे ते रुकदी नहीं। यानी जब हम सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत सा काम करना है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारे बिना ये सेवा रुकती भी नहीं, यह हमारे बिना भी चलती रहती है। बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे कि अगर परमात्मा चाहे तो वह पत्थरों से भी सेवा करवा सकता है। सेवा हमारी काया को ही पलट कर रख देती है। सेवा से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है भाई? सेवा से सबसे ज्यादा फायदा केवल सेवादार को होता है, संगत को और सतगुरु को नहीं। लोग सत्संग में आते हैं, लगभग 1 घंटा शब्द और सत्संग सुनते हैं, वे अपने अंदर शांति महसूस करते हैं जिसका असर हफ्ते भर तक बना रहता है। सत्संग के बाद सभी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं, लेकिन वह सेवादार जिसने सत्संग तैयार करने के लिए शायद महीनों तक परमार्थ की किताबें पढ़ी होंगी, इस सेवा से उसके अंदर भारी बदलाव आने लगता है। और वह सेवादार जिसने शब्द गाने का अभ्यास करते हुए हर शब्द का गूढ़ अर्थ समझने में महीनों लगा दिए होंगे, उसके अंदर भी बदलाव आने लगता है भाई। वे सेवादार जो किताबों को सजा कर रखने में, हॉल और शौचालयों की सफाई करने में, लंगर बनाने में, झाड़ियों की काट और छांट करने में, बाहर की दीवार पर रंग चढ़ाने में
और कारों को पार्किंग का रास्ता दिखाने में घंटों तक सेवा में लगे रहते हैं। क्या उनके अंदर बदलाव नहीं आता है? जरूर आता है। और अंतर में होने वाला यह बदलाव हो सकता है कि रोज ब रोज दिखाई ना दे, लेकिन हमारा दिल जानता है कि ऐसा हो रहा है। हम सब अपने दिल की बात को सुनकर तो देखें, जरा अपने दिल की तरफ मुड़कर तो देखें कि क्या हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। सत्संगी के रूप में जैसे जैसे हमारी सयाना बढ़ती है, हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि सतगुरु हमारे लिए कितना अहम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा परमार्थ हो या स्वार्थ हो, हमें हर काम के पीछे उनका हाथ नजर आता है। जैसे जैसे हमें उनकी दया मेहर और संभाल का एहसास होने लगता है, हम किसी भी तरह से उनका शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं। इस तरह सेवा दिल से सतगुरु का शुक्राना जाहिर करने का एक जरिया बन जाती है भाई, एक जरिया बन जाती है। सेवा के दौरान हमारे इंचार्ज साहब या हमारे जत्थेदार साहब के मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज निकल आते हैं जिससे सेवादार के दिल में बड़ी टीस उठती है, बड़ी पीड़ा होती है। ठीक है, लेकिन हमें उन कठोर बातों को सेवा करने के दौरान अपने दिल और दिमाग पे नहीं रखना चाहिए। इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्संगी के रूप में हम कितने अच्छे और कितने लायक बन गए हैं। एक बात जो हमेशा सेवा के लिए प्रेरणा देती है, वह हमें है सेवा करने में कितनी खुशी है हमारे अंदर। हमको सेवा बड़ी खुशी के साथ करनी चाहिए, इसको बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। बाबा जी की सत्कारी और साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। हम अपने अगले वीडियो में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर सेवा के बदले वो मालिक हमको क्या देता है, सेवा के बदले ऐसी कौन सी खुशी हमको मिल जाती है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।